हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा टेबल ड्रॉ करना है। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। हमने ऑलरेडी सबसे पहले टॉपिक में किया था। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है ये। ओके, आप देखोगे। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला टॉपिक में आपको दिया है, तो आप उस हिसाब से ड्रॉ करोगे। ओके, मेरा यहाँ पर पूरा हुआ नहीं है ठीक से, बीच में डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा 1, 10 और 100। यहाँ पर इंटीजर हो गए, इंटीग्रल पार्ट ये सब हो गया। ये होगा डेसिमल पार्ट। ओके, तो डेसिमल पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले 10th, फिर 100th एंड 1000th। ओके, हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें इसमें ये करना है। ओके, ए, सी और ई करेंगे। ए में दिया है 7.780। ओके, तो इसको इसमें कैसे पुट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखो यहाँ पर डेसिमल पार्ट में क्या दिया है, 10th, ये 100th हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000th और ये हो जाएगा 1s। ओके, तो इसको कैसे पुट करेंगे, जो 1s है उसको यहाँ पर 7 है और डेसिमल पॉइंट का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 10th पर क्या है 7, 100 पर क्या है 8 और 1000 पर क्या है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। अब सी पर आते हैं। सी में क्या दिया है, सी में दिया है 216.162। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये सी है। ओके, यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट में क्या दिया है आपको, 1s, 10s एंड 100 दिया है, तो उसको आगे इस तरीके से लिखेंगे। ओके, 100 में क्या है 2, 1। ओके, 10s में 1 है और 1s में 6 है। ओके, हो गया ये 1s में 6, 10s में 1 और ये 100 में 2। ओके, अब डेसिमल पार्ट में आते हैं। इनका डेसिमल पार्ट में क्या है 162। ओके, 10th पर है 1, ये हो जाएगा 100th पर 6 और 1000 पर 2 हो जाएगा। ओके, 1, 10th पर 1, 100 पर हो जाएगा 6 और 1000 पर हो जाएगा 2। ओके, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और एक लिखते हैं, ई कर लेते हैं। ओके, ई में क्या दिया है 222.222। ओके, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसमें देखो यहाँ पर इंटीग्रल में पार्ट में आपको 1s, 10s और 100 दिया है। ओके, तीनों 2 है तो तीनों में 2 आएगा, 1s में 2, 10s में 2 और 100 में भी 2 ही आएगा इसमें। ओके, फिर डेसिमल पॉइंट है और पॉइंट के बाद डेसिमल में क्या दिया है आपको, 10th, 100th और 1000th में भी 2 2 2 ही है। ओके, तो सब में आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ई को। देखो यहाँ पर 1s में 2 है, 10s में 2 है और 100 में भी 2 है। ओके, इंटीग्रल पार्ट हुआ, तो ये आगे का आपका इंटीग्रल पार्ट में 1s में भी आ जाएगा 2, 10s में भी आ जाएगा 2 और 100 में भी आ जाएगा 2। ओके, फिर इनका डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर। फिर क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद 10th वैल्यू कौन सी कितनी है इनकी, 2 है, 100 वैल्यू भी 2 ही है और 1000th वैल्यू भी 2 ही है। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। आपको इसमें टेबल में जो दिया है आपको सीक्वेंस में लिखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी, इस तरीके से। ओके, आपको ए, सी, ई और बाकी जो बाकी रहा इस तरीके से नीचे नहीं जाना है। ओके, आपको एक ही टेबल बनाना है। ओके, सबको एक ही टेबल में लिखना है। ओके, सीक्वेंस में लिखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। आपको इस तरीके से डेसिमल दिए हैं, आपको उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, सबकी प्लेस वैल्यू एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते थे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखना होता है। देखो 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, प्लस ओके 4 की, अब 4 की वैल्यू
फिर 3 की वैल्यू। ओके, पॉइंट के बाद देखो 4 और 3 है, तो ये डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे हो जाएगी, फोर्थ की हो जाएगी, फोर्थ टेंथ हो जाएगी, फोर्थ टेंथ है, फोर्थ टेंथ प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100th। ओके, 300th। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0। ओके, 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस पर है तो 0 की 0 ही होगी। ओके, 0 की प्लेस वैल्यू कहां पर भी हो, कहीं पर भी, उनकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ओके, फिर डेसिमल की प्लेस वैल्यू देखो, डेसिमल में सबसे पहले क्या आता था, 10th और 100th। ओके, तो 4 10th पर है। ओके, 4th की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 10th और 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300th। ओके, अब आते हैं सी पर। यहाँ पर देखो क्या दिया है हमको, 16.23। ओके, तो यहाँ पर देखो ए आगे का इंटीजर हो गया, ए पीछे का डेसिमल। ओके, इंटीजर की प्लेस वैल्यू कैसे हो जाएगी, इंटीजर की ये वंस पर है तो इनकी 6 हो जाएगी और इनकी 10 हो जाएगी। ओके, तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस 1 से, तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, टेंस पर है इसलिए 10। 6 की क्या हो जाएगी, ये वंस पर है तो 6 की रहेगी। ओके, प्लस अब कहां पर आए, अब डेसिमल की प्लेस वैल्यू लिखनी है हमें, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10th पर है तो क्या हो जाएगा, 2 10th हो जाएगा, इस तरीके से 2 10th। ओके, प्लस अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100th। ओके, तो क्या आ जाएगा 300th। ओके, आपको इस तरीके से लिखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर क्या है 16.23। ओके, 23। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 की इंटीजर की प्लेस वैल्यू जैसे हम पहले लिखते थे। ओके, पहले हमने जो किया था इस तरीके से लिखनी है। ओके, देखो यहाँ पर 1 है और टेंस पर है और 6 है और वंस पर है। ओके, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस पर है तो 10 हो जाएगी और 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, अब आते हैं डेसिमल में, 2 कहां पर है, 10th पर है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 10th। ओके, 3 कहां पर है, 100th पर है तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300th। अब आते हैं डी पर। डी में देखो इंटीग्रल पार्ट में भी 3 डिजिट है और डेसिमल पार्ट में भी 3 डिजिट है। इनकी प्लेस वैल्यू कैसे हो जाएगी, 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। आपको यहां से स्टार्ट करना है। ओके, लेफ्ट साइड से इंटीग्रल पार्ट से 8 की प्लेस वैल्यू 800 हो जाएगी। देखो ये वंस, ये टेंस और ये 100, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800। प्लस करना है आपको, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 60। ओके, अब 8 की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 वंस पर है। ओके, प्लस करना है, आप डेसिमल पार्ट में आओ आप, तो अब डेसिमल पार्ट में 6 की प्लेस वैल्यू 6 10th पर है। ओके, ये 10th पर है, ये 100th पर और ये 1000th पर। ओके, 6 की क्या हो जाएगी, 6 10th पर है उसकी 6 10th हो जाएगा, प्लस दूसरे 6 की वो 100th पर है तो क्या हो जाएगा 600th। अब 8 पर। ओके, 8 कहां पर है, 1000th पर है तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8/1000th। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक्सपेंडेंट फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें 8 प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। ओके, तो यहां पर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, 8 की इस 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ओके, देखो ये 100 पर है तो 800 हो जाएगा, ये 6 10th पर है तो 60 हो जाएगा और ए 8 वंस पर है तो इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, प्लस हम डेसिमल पार्ट में आते हैं। डेसिमल पार्ट में ये 10th पर है तो ये हो जाएगा 6 10th, ये 100th पर है ये 6 तो ये हो जाएगा 600th, प्लस ये 8000th पर है। ओके, तो ये हो जाएगा 8000th। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हेलो स्टूडेंट्स, in this video I am going to teach you exercise 8b का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट द डेसिमल नंबर फॉर द फॉलोइंग। ओके, आपको डेसिमल नंबर में लिखना है इसको, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ए में क्या दिया है 6 + 1 10th
प्लस 300। ओके, तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखो ये आगे का इंटीग्रल होगा और जो 1/10 और 300 है, ओके, ये कहाँ पर प्लेस वैल्यू आती है? पॉइंट के बाद डेसिमल में आती है। ओके, तो ये 6 है, तो ये किनकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी? ये वंस पर होगा 6। ओके, वंस पर होगा तभी इनकी प्लेस वैल्यू 6 होगी। और ये प्लस 1/10 है। ओके, तो इनकी प्लेस वैल्यू कहाँ पर होगी? 1/10 है तो 10th पर आएगा 1 आएगा। ओके, 10th पर आ जाएगा 1। ओके, प्लस क्या दिया है हमको? 300th। ओके, यानी 100th पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, 100th प्लेस पर हो जाएगा ये 3। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर सिर्फ 6 है। ओके, तो ये वंस पर होगा 6। ओके, वंस पर होगा तभी उनकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस 1/10। ओके, तो यानी कि 10th पर आ जाएगा ये 1। ओके, 10th प्लेस वैल्यू हो, 10th पर 1 होगा तभी इनकी प्लेस वैल्यू 1/10 होगी, प्लस ये 300 है, यानी 100th पर हो जाएगा 3। तो हमें क्या मिल जाएगा? 6.1 और 3। ओके, अब आते हैं सी पर। सी में आपको क्या दिया है? 10 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 400 प्लस 6000। इसको किस तरीके से करेंगे? जो आपको देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जहाँ 10, 100 और 1000 दिया है, ये हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट, और आगे का जो पार्ट है यह होगा आपका इंटीग्रल पार्ट। ओके, जो इंटीग्रल पार्ट है उनका आप क्या करोगे? 10 प्लस 3 दिया है तो इन दोनों का आप एडिशन करोगे। ओके, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 13। तो आगे इंटीग्रल पार्ट आपका हो जाएगा 13। ओके, इंटीग्रल पार्ट में जो भी होगा उनको आपको एडिशन करना है। ओके, इनको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो इंटीग्रल पार्ट को। देखो यहाँ पर 1 है और 10 पर है, तो यहाँ पर भी 10 पर है। देखो इनकी प्लेस वैल्यू 10 हो गई, और 3 हो जाएगा 1 पर। देखो 1 पर हो गया तो ये 3 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, इंटीग्रल पार्ट को। अब आते हैं डेसिमल पार्ट में। देखो यहाँ पर क्या दिया है? 1/10, तो ये 10th पर होगा 1। ओके, ये 1 होगा 10th पर, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा 1, प्लस क्या दिया है? प्लस 400th। ओके, यानी 100th पर हो जाएगा 4th हो जाएगा। ओके, तो 4th है वो 100th पर हो जाएगा। देखो 4th 100 है, इसलिए 100th पर हो जाएगा 4। अब आते हैं इनके बाद पर। ओके, प्लस 6/1000 पर, तो ये 6000 है। ओके, तो 1000 पर ये 6 आ जाएगा, तो इस 4 के बाद आ जाएगा 6। ओके, एक बार डेसिमल पार्ट को चेक कर लेते हैं। देखो 1/10 यानी 10th पर हो गया 1, 4th 100th यानी 100th पर हो जाएगा 4, 6000 यानी 1000th पर हो जाएगा 6। ओके, तो ये क्या हो गया? 13.14 और 6। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इनको कंप्लीट करना है जो दिया गया है उनको। आपको क्या दिया है? में 0.812 इज इक्वल टू, ये क्या दिया है? इनका एक्सपांडेड फॉर्म है। ओके, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। देखो क्या क्या करेंगे इसमें? 8, देखो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10th पर है 8, तो 8 10th हो जाएगा, तो इनको 8 10th बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा, तो ये हो गया 8 10th। ओके, इनके जैसा ही 1 को, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100th होगी 100th पर, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 और ये 100 आ जाएगा। ये आपका हो गया 100 हो गया। देखो अब 1000, देखो 1000 दिया है, 1000 पर क्या है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी, तो देखो 200। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं सी में। देखो सी में क्या दिया है? इन 36.25। ओके, 36.25 में 3 इज इन, फिर ब्लैंक दिया आपको प्लेस। ओके, 3 इज इन विच प्लेस? 3 इज इन 10th प्लेस। ओके, ये 1s पर है, ये 10th पर। ओके, तो इनकी प्लेस लिखनी है। प्लेस कौन सी प्लेस पर है? तो ये 10th पर होगा। 3 इज इन 10th प्लेस एंड
इट्स प्लेस वैल्यू इज ओके, यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। टेंस पर है इसलिए इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30। ओके, एक बार फिर से सी को रिपीट करता हूं। ओके, इन 36.25 ओके, 3 इज इन टेंस प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज ओके, इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8।